नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या बात है प्यारे बच्चों? कोई आवाज़ नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई प्रतिध्वनि नहीं? किसी बात को लेकर चिंतित हैं? आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चिंता तो अवश्यंभावी है, चिंता तो होती है। जीवन की कोई भी प्लानिंग हो, कोई भी हम योजना बनाते हैं, उसको लेकर चिंतित होना अवश्यंभावी है। लेकिन प्रयास ना करना बुरी बात है। प्रयास करके आगे बढ़ते रहना, भले ही हमें सफलता प्राप्त हो 1-2 बार, रुकना नहीं है, वो अच्छी बात है। तो रुकेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका परिचय कराती हूँ अपने हिंदी चैनल हिट द हाई, आसमान को छुएँ, ऊँची उड़ान भरें। और मैंने आपको ये क्यों कहा कि हिंदी चैनल? क्योंकि मैंने कई प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयार करने वाले बच्चों को देखा है जो हर सब्जेक्ट में, हर विषय में हाई मार्क्स स्कोर करते हैं, लेकिन हिंदी को पीछे छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि हिंदी तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी में भी आपको जिसने भी प्रतियोगी परीक्षाएँ दी हैं या जो करने वाले हैं, आप सभी को पता होगा कि हिंदी के भी उसमें कम से कम 20-30 क्वेश्चन आते हैं जो आपको तैयार करने होते हैं। और यदि आप उनको अच्छे से नहीं कर पाएँगे, आप सोचिए अगर 1 नंबर का भी एक क्वेश्चन है तो आप 30 नंबर नीचे आ गए या 20 पायदान नीचे आ गए। 20 नंबर तो आपने वैसे ही खराब कर दिए। अब अगर आपकी हिंदी की अच्छी तैयारी है तो 20 मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके 20 नंबर ऐड हो जाएँगे। तो हिंदी को इसीलिए मैंने बहुत बारीकी से देखा, कई बच्चों को देखा कि वो जो बहुत होशियार हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन मेरिट से छूट जाते हैं। उनसे बातचीत की क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और बच्चों के संपर्क में रहती हूँ, पढ़ने वाले बच्चों के संपर्क में। तो उनसे बातचीत की, पता लगा कि स्कोरिंग कम रह गई है, मेरिट में अंक 5 अंक कम रह गए हैं, 3 अंक कम रह गए हैं। अंक तालिका देखी गई, तो जो हिंदी का भाग था उसमें भी नंबर कम है, जो अंग्रेजी का भाग था उसमें भी नंबर कम है। बच्चे कहाँ ध्यान देते हैं? मैथ्स तैयार कर लिया, साइंस तैयार कर लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके, करंट अफेयर्स सब अच्छे से तैयार कर लिया, लेकिन हिंदी को कहीं न कहीं पीछे भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि 20 नंबर या 30 नंबर जो भी आपके एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से है, कि वो तो हिंदी के क्वेश्चन आप सही करेंगे तभी आपको मिलेंगे, नहीं तो वो 20 नंबर तो गए ही गए। और अगर आप हिंदी को अच्छे से तैयार कर लेते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी कि 20 नंबर आपके हैं ही हैं। क्योंकि हिंदी को यदि आपने ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया, तो हिंदी के प्रश्नों को आसान करना बहुत कठिन नहीं है। आप अच्छे से समझ पाएँगे, लिख पाएँगे, बोल पाएँगे और जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी व्याकरण, हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको आप कर पाएँगे। तो आप सभी का स्वागत है हिट द हाई विद हिंदी। हिंदी के साथ आगे बढ़ें। हिंदी को पीछे छोड़कर यदि आप आगे बढ़ना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं परेशानी होगी, क्योंकि कोई 1-2 नंबर की बात तो है नहीं। आप आगे बढ़िए, हिंदी को समझिए और मैंने बच्चों की परेशानी को समझा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साउथ इंडिया से आते हैं। नॉर्थ इंडिया वाले हिंदी आसानी से समझ लेते हैं। जो ऊपर से आएगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पश्चिम से आएगा, त्रिपुरा से आएगा, उन सब को हिंदी पढ़ने में, बोलने में, समझने में परेशानी आती है और कारण ये नहीं है कि वो हिंदी को जानते नहीं हैं, हिंदी को समझते नहीं हैं। कारण होता है मातृभाषा। अब मातृभाषा में मातृभाषा में शुरू से जो आरंभ से उन्होंने परिवार में भाषा सीखी, वो उनकी ज़बान पर चढ़ जाती है और उसी में बातचीत करना, उसी में चीज़ों को समझना उन्हें अच्छा लगता है। और फिर ऑफ़िशियल लैंग्वेज हो जाती है अंग्रेजी, स्कूल में पढ़ाई किस माध्यम से होती है? अंग्रेजी के माध्यम से। और अंग्रेजी में बच्चे आगे बढ़ते चले जाते हैं और कहीं न कहीं उनकी हिंदी जो है वो पीछे छूट जाती है, हिंदी कहीं नगण्य हो जाती है, जो हमें गलती नहीं करनी है। मैंने 80% बच्चों को यही गलती करते हुए देखा है और जब मैंने देखा कि हिंदी के कारण इन बच्चों के अंक कम रह रहे हैं, क्योंकि मैं स्वयं एक हिंदी की अध्यापिका हूँ और उनकी हिंदी में क्या परेशानियाँ हैं, क्या उनको कहाँ परेशानी है, उन बारीकियों को मैंने समझा, बातचीत की उनसे
और इन बातचीत के अध्ययन पर, उनकी जो क्लासेस मैंने ली, उसके अध्ययन पर जो सारा तोड़, जो सारा निचोड़ निकल कर आया, वो ये है कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जहाँ वो हिंदी को नहीं समझते हैं। लेकिन यदि आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को क्लियर करके नहीं चलेंगे, तो ये आपका बहुत बड़ा कहीं न कहीं नुकसान करा सकती है। तो ऐसा नहीं करेंगे, और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, वो किसी भी क्षेत्र की हो, उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको हिंदी व्याकरण, अब हिंदी व्याकरण और एनसीईआरटी बुक्स 2 चीज़ें हो जाती हैं। एनसीईआरटी सिलेबस आपका अलग, वो तो आपकी एक बुक है जो सिलेबस आपका चैप्टर्स डाल दिए गए हैं। लेकिन हिंदी की नींव जिस प्रकार आप देखते हैं, कोई मकान बनता हुआ आपने देखा है कभी? ज़मीन पहले 2-3 फुट नीचे खोदी जाती है और उसमें नींव बनाते हैं, हम तैयार करते हैं, बेसमेंट जिसको बोलते हैं। तो उस बेस को तैयार करते हैं, तभी ऊपर दीवार जो है मज़बूत खड़ी होती है, मकान मज़बूत खड़ा होता है। यदि हम नींव कच्ची रखेंगे, तो हमारे मकान की कोई गारंटी नहीं है कि वो कितने समय चलने वाला है। ढह जाएगा, गिर जाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। हिंदी व्याकरण आपकी हिंदी में नींव का काम करती है, क्योंकि हिंदी ही, व्याकरण ही वो चीज़ है, जो आपको हिंदी में गद्य, पद्य, लेखन, पत्र, विज्ञापन, अनुच्छेद, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, जितने भी आपकी हिंदी की विधाएँ हैं, सब में आपको सफलता दिलाने वाला मूल मंत्र क्या है? हिंदी व्याकरण। यदि आप हिंदी व्याकरण को अच्छे से पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, उसकी बारीकियों को समझ लेते हैं, तो हिंदी में आपको कहीं परेशानी आने वाली नहीं है। लो बच्चों को लगता है कि कहानी है, स्टोरी है, पढ़ी, रट ली, याद कर ली, चलो पास हो जाएँगे, प्रश्न उत्तर लिख दिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो प्रतियोगी कक्षा 12 तक चलता है। यदि आप उससे भी आगे हिंदी लेकर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ तक चलता है, क्योंकि आपका रटा-रटाया सिलेबस आपकी एग्ज़ाम में आता है, आप क्वेश्चन रट लेते हैं, आप लिख देते हैं, पास हो जाते हैं, नंबर अच्छे मिल जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं, तो वहाँ पर आपको जो आपकी बुक के क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, वो मेरे बच्चों आपके सामने नहीं आने वाले हैं, क्योंकि वहाँ सारे प्रश्न आते हैं व्याकरण से। और व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें हैं, शब्द है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है, कारक है। हिंदी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं व्याकरण में, जो आपको सीखना ज़रूरी है। और यदि आप ये चीज़ें सीख लेते हैं ना, जैसे इंग्लिश में आप एबीसीडी सीखते हैं, ऐसे ही हिंदी में भी आपको वर्णमाला से लेकर सारी चीज़ें आना आवश्यक है। तभी आप एक अच्छी, अपनी जो आप कहीं भविष्य की तैयारी जो कर रहे हैं, उसमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे। बहुत सोचा-विचारा, और उसके बाद मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस तो बहुत जगह आपको मिल जाता है कि एनसीईआरटी के सॉल्व क्वेश्चन हैं, यहाँ देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, यहाँ देखिए ये है, यहाँ देखिए वो है। लेकिन कहीं मुझे एक हिंदी टीचर होने के नाते कई बार आवश्यकता पड़ती है, मैं भी चीज़ों को खोजा, मैंने भी बच्चों को बताने के लिए कि यहाँ देखो, वहाँ देखो, लेकिन मुझे कहीं कोई ऐसी चीज़, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी परेशानी को समझते हुए मैंने देखा कि जब इनको परेशानी आ रही है काफ़ी, क्योंकि मैं स्वयं हिंदी की टीचर हूँ, तो उनको काफ़ी मैंने अपने हिसाब से हिंदी को पढ़ाया है। मुझे लगा कि जब इन्हें हिंदी में परेशानी आ रही है, तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि हम तो उत्तर भारत से हैं, अच्छी हिंदी जानते हैं, और जो नॉन हिंदी क्षेत्रों से हैं, उनके लिए तो बड़ा टफ़ होने वाला है कॉम्पिटिशन फिर। तो मन में विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो नॉन हिंदी हैं, या प्रतियोगी परीक्षाओं की, केवल नॉन हिंदी नहीं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को समझाया जाए कि हिंदी भी उतना ही मायने रखती है जितने दूसरे विषय। यदि आप हिंदी को पीछे छोड़ देंगे, तो आपने समझ लीजिए कि अपने 20-30 अंक ऐसे ही काट दिए पहले ही अपने ही हाथों से। आपको वो मिलने वाले नहीं हैं। यदि आपने दिमाग में ये बैठा लिया कि हिंदी को छोड़ो, हिंदी की क्या तैयारी करनी है। क्योंकि हिंदी में भी व्याकरण के ऐसे-ऐसे प्रश्न आते हैं निकल कर, जो आपको पता होना ज़रूरी है। और ये जो मैंने शुरुआत की है, ये जो एक नई योजना आगे बढ़ने के लिए बनाई है, बच्चों की मदद करने के लिए, बच्चों की हेल्प करने के लिए बनाई है। हिट द हाई, आसमान को छुएँ, आगे बढ़ें, ऊँचा बढ़ें। तो इसका मतलब ही यही है कि अपनी सोच को ऊँचा रखें और किसी एक चीज़ की वजह से पीछे ना रहें। कहीं भी आपको पीछे नहीं रहना है। तो विचार आया, और विचार को एक आपके सामने प्रस्तुत करते हुए, एक चैनल का रूप देते हुए, ये प्रयास हिंदी की जो कठिनाइयाँ हैं, हिंदी का जो व्याकरण है, जो बच्चों की समझ में नहीं आ पाता है, जिसके कारण वो पीछे रह जाते हैं,
उन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हम इस चैनल में व्याकरण को बड़े ही आसान तरीकों से, ऐसे उदाहरणों की सहायता से जो आपके दिन प्रतिदिन की घटनाओं में सम्मिलित होते हैं, ऐसे उदाहरणों को सम्मिलित करते हुए आपको हिंदी व्याकरण इस चैनल में सिखाया जाएगा। और यदि आपने इस चैनल को निश्चित रूप से देख लिया, इस हिंदी को, इन ट्रिक्स को आसानी से समझ लिया, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके 20-30 अंक लाने से रुक जाए। तो बच्चों, इस व्याकरण चैनल में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं। जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं, एक-एक करके हम इसमें पढ़ेंगे, सीखेंगे और एक-दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये बात हुई व्याकरण की, और व्याकरण के अतिरिक्त हिंदी की अन्य भी विधाएं हैं जिनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और वो आपकी कक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षाएं हो या सामान्य परीक्षा हो, सबसे संबंधित प्रश्न जितनी भी विधाएं हैं हिंदी की, वो नाटक हो, कहानी हो, कविता हो, छंद हो, पद हो, दोहा हो, सोठा हो, कोई भी विधा हो, वो आपको इस चैनल में सीखने को मिलेगी। और मैं बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इन विधाओं के बारे में बताऊंगी। कविता का कैसे लयबद्ध वाचन करना चाहिए, स्वसर वाचन करना चाहिए, नाटक के संवाद कैसे बोले जाने चाहिए, कहानी को कैसे प्रभावपूर्ण तरीके से सुनाया जाना चाहिए। कहानी को सुनाने का भी एक तरीका होता है। कहानी को ऐसे सुनाया जाना चाहिए कि आगे वाला बिल्कुल आपकी बातों में खो जाए और अगले शब्द का, अगले क्षण का उसकी वो प्रतीक्षा में रहे कि अगले क्षण क्या बोलने वाला है सामने वाला। तो इन सब चीज़ों को सुनाने का एक तरीका होता है, एक ढंग होता है, इसीलिए इन विधाओं को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इस चैनल में व्याकरण के साथ साथ हम कहानी, गद्य, पद्य, नाटक, जो भी जितनी भी विधाएं हिंदी की हैं वो सारी हम सीखेंगे। अगली वीडियो आप मेरी देखेंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे वर्ण, अनुस्वार और अनुनासिक, 2 चीज़ों को हम लेकर चलेंगे। दोनों चीज़ों को क्लियर करेंगे। बहुत छोटा-सा इसका उत्तर है। बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊँगी कि अनुस्वार, अनुनासिक, वर्ण, इन चीज़ों को कैसे समझना है और कैसे याद करना है। इसमें आपको कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, हिट द हाई, गो द हाई, टच द स्काई।